हेलो, वेलकम टू पीपीएससी एस्पिरेंट। 2025 में किसी बड़ी सूचना की आप तलाश कर रहे हैं तो वो अभी मेरे पास है क्योंकि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ है और इससे ना सबको फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, क्या है इसमें नहीं है। मैंने ना इसे सबको नोट कर लिया है। राइटिंग के लिए थोड़ी माफ़ कर सकते हैं आप मुझे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैंड राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हाँ, इसे मैंने नोट किया है इसलिए। आइए जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्कूलों के बच्चों को भी अब कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। इसका जो अगला चरण होगा उसमें 3 क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। देखिए, बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ पे ये इन लोगों की राय है कि उसके लिए स्पेशल टीचर्स ही आए कंप्यूटर के लिए। ठीक है, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। अगर सबसे पहले स्टार्ट करने की बात करें ना, तो स्टार्ट जो किया जाएगा ये 6, 7, 8 क्लास से किया जाएगा। ठीक है, 6, 7, 8 को पहले दिया जाएगा, उसके बाद 3, 4, 5 पे ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में विषय के रूप में होगा शामिल कंप्यूटर किताबें भी उपलब्ध होंगी। जिस जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में होता है कि एक कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, उसी तरह से अब सरकारी स्कूल में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अगर ये देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से बिहार के लोगों के लिए, और इससे ना बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी भी हम देखते हैं ना, अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो वो देखिए, बच्चे अगर कहीं पर चूक जाते हैं तो मैं कहूँगी वो एक कंप्यूटर नॉलेज है और दूसरा इंग्लिश है। तो इस दफ़ा देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं टीआरई 1 से बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया गया है, इसलिए ही तो इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिली कि बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाए गए ये सारे एग्ज़ाम। अगर इसमें कंप्यूटर भी शामिल हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बिहार इससे एक कदम आगे ही होगा। मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के कुल पद 31,297 हैं। टोटल जो देखिए मिडिल स्कूल में कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी आएगी ना, वो होगी 31,297 की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें 6, 7, 8 के लिए ही इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। अगर बात करें कि पीआरटी के लिए कितने पद होंगे इसमें, तो देखिए दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। देखिए, टोटल जो पीआरटी में सीट होंगी ना कंप्यूटर टीचर्स की, वो होंगे 40,566। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सीट है अगर आप देखें इस तरह से। तो इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीक की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये आएगी देखिए 2 फेज में। हो सकता है आपको टीआरई 4.0 में आपको देखने को मिलेगा 6, 7, 8 के लिए, जो मैंने आपसे पहले कहा कि 31,000 कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उसमें। उसके बाद आएगा प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, पीआरटी के लिए अगर बात करें कि आवेदन के लिए क्या योग्यता होगी, तो देखिए डीएलएड, बीएड की इसमें नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि वो जो आया था ना कि 11th 12th में टीचर्स के लिए, तो उसमें डीएलएड या बीएड को नहीं, ऐसा था कि ये कंपलसरी है, डीएलएड या बीएड होना ही चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डीएलएड और बीएड। इसके अलावा अगर सीटेट और एस्टेट की बात करें तो देखिए 11th 12th में एस्टेट का एक मतलब सब्जेक्ट था, कंप्यूटर से लोगों ने दिया था, लेकिन इसके अलावा बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सीटेट और एस्टेट की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कंप्यूटर है तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में या कुछ और मसला हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने बीए, बीएससी,
बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमसीए या कंप्यूटर साइंस किया है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया जाएगा सिंपल ग्रेजुएट वालों को भी, तो देखिए आपका ग्रेजुएशन के साथ अगर कोई कंप्यूटर में कोई भी अगर कोर्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको ना मतलब एग्ज़ाम से पहले कंप्यूटर टीचर वालों के लिए एक कोई टेस्ट ऐसा लागू कर दिया जाए कि जब आप उसमें पास करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तक इसकी पुख्ता खबर नहीं मिली है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको वो एग्ज़ाम देना पड़े। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है आपको बीटेट एग्ज़ाम देना होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में देखिए आ जाएगा पीआरटी और पेपर 2 में आ जाएगा आपका 6, 7, 8, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और बाकी देखिए 9, 10, 11, 12 का तो वो है ही कि आपने स्पेशल टीचर जो आते हैं ना जिनका कंप्यूटर साइंस में कोर्स किया हुआ है वो उनको लिया जाता है। लेकिन हाँ अगर ये चीज़ देखिए 3 से स्टार्ट हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वाकई अब ना मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी कंप्यूटर सीखने को मिलेगा और वो ना अपने आप को कहीं पर कमतर फील नहीं करेंगे कि हाँ अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे ये कंप्यूटर नहीं आता या मुझे इंग्लिश नहीं आती। बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं अगर ऐसे ही ये चलती रहे और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट कम पड़ जाएगा। अगर स्कूल इस तरह से रेडी हो रहे हैं तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है और बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी सारी चीज़ों पे और स्पेशली देखिए एजुकेशन ना वो बहुत ज़्यादा बेस होता है एक तरह से। अगर एजुकेशन आपका बेसिक स्ट्रक्चर सही है तो आपके आगे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिल जाती हैं आपको। अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो आगे आपको बहुत मसला होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें शुरू से किसी बच्चे को मिलेगी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और उम्मीद करते हैं देखिए जिस तरह से ये वैकेंसी का आया है न्यूज़पेपर में सामने आ रही हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो ताकि इससे जो जिन लोगों ने डीएलएड या बीएड नहीं किया है उनके लिए भी कोई एक अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली अगर कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं जो जिनके पास अदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।